नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सवसागुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पेज नंबर 76 सबसे नीचे। अब ये प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार पूरा हो रहा है, तो इसके उपसंहार रूप श्लोक। देवेंद्र चक्र महिमा नम मे अमानम राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या भक्तिरूपैति भव्या। माने सम्यक दृष्टि देवेंद्र चक्र की महिमा को, राजेंद्र चक्र को, अवनीन्द्र, अवनी माने भूमि का अधिपति चक्रवर्ती, शिरोर्चनीयम माने ये सब अपने सिर जिनके चरणों में झुकाते हैं। धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, ऐसा धर्म चक्र माने धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम माने तीनों लोक उन तीर्थंकर के चरणों में वंदना करते हैं। ऐसे पद को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है। कौन? भव्य जी, जो जिन भक्ति के प्रभाव से। तो अब सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है, वो बात चल रही थी पेज नंबर 77 पर। किसका? उपसंहार माने उस चीज को समापन की तरफ ले जाना, उसको उपसंहार कहते हैं। समराइज करना, वाइंड अप करना एक तरह से। सेकंड नंबर का पैराग्राफ। ज्ञानी ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, तू भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन कर, माने सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों से देख। लेकिन वो सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र कैसे खुलते हैं? परमागम की शरण ग्रहण करने से। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप। देखो, हम जिसे अपना रूप मान रहे हैं, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन ये मेरा रूप नहीं है, तो पुद्गल की पर्याय है। क्रोध मान माया लोभ, ये तुम्हारा रूप नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखने पर ये कर्म के उदय जनित विकार दिखाई पड़ते हैं। हर्ष, विषाद, मद, मोह, शोक, भय, ग्लानि, काम, ये सब कर्म जनित विकार है। कर्म के उदय के बिना नहीं होते। ये तुम्हारे स्वरूप से न्यारे हैं। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, ये 4 गति आत्मा का रूप नहीं है। कर्म के उदय जनित है, विनाशीक है। देव, मनुष्य आदि तुम्हारा रूप नहीं है। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं राजा नहीं,
मैं रंक नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं। सुबह बात चली थी ना कि शरीर के आधार से अपने स्वरूप नहीं मानता। मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं, मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं, मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं। समझ में? मैं धनवान नहीं, मैं निर्धन नहीं। ये तो धन के संयोग से मुझे धनवान कहा जाता है, वास्तव में मैं धनवान नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। ये सब तो शरीर संबंधी देह के जातियां हैं। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं नीच जाति का नहीं, मैं उच्च जाति का नहीं, मैं कुलवान नहीं, मैं कुलहीन नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं दाता नहीं, मैं याचक नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं। ये सभी कर्म के उदय जनित उद्गल के विकार है। मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, ये रूप आत्मा का नहीं है, उद्गल का है। मुनिपना, क्षुल्लकपना, ये भी सब उद्गल का ही वेश है। ये लोक हमारा नहीं, ये देश, गांव, ये नगर, ये सभी पर द्रव्य हैं। कर्म ने मुझे यहाँ उत्पन्न करा दिया है। मैं किस किस क्षेत्र को अपना मानूं, अपनेपन का संकल्प करूं, सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ विचार होता है। और देखो, अब मिथ्या दृष्टि की विचारधारा इससे उल्टी है। मिथ्या दृष्टि परकृत पर्याय में, माने शरीर में अपनापन मानता है। मिथ्या दृष्टि का अपनत्व जाति में, कुल में, देह में, राज्य में, ऐश्वर्य में, महल में, मकान में, कुटुंब में है। इनके साथ ही हमारी घटी, हमारी बड़ी, माने ये बढ़ा तो हम बढ़ गए, ये घटे तो हम घट गए, हमारा सर्वस्व समाप्त हुआ, मैं नीचा हुआ, मैं ऊंचा हुआ, मैं मरा, मैं जिया, मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा सब कुछ गया। ऐसा पर वस्तु में अपनेपन का संकल्प करके, महाआर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके दुर्गति को पाकर संसार परिभ्रमण ही करता है। तो मिथ्या दृष्टि के तो ये आर्त और रौद्र ध्यान ही चलते हैं। संयोग का वियोग हो गया तो आर्त ध्यान करता है, कुछ जैसी इच्छा की थी वैसा अनुकूल संयोग मिल गया तो रौद्र ध्यान करता है। मिथ्या दृष्टि जीव जिन धर्म का कुछ अधिकार पाकर, माने थोड़ा ज्ञान हो गया मान लो, तो कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपने नए नए परिणामों से काल्पनिक युक्तियां बनाकर, लोगों में भ्रम उत्पन्न करके, 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बतलाकर, मिथ्या लोगों में भ्रम उत्पन्न करके, माने इसकी थोड़ी बुद्धि ठीक हो गई, थोड़ी तेज चलती है, तो वो क्या करता है कि अपने नए नए परिणामों से नई नई काल्पनिक युक्तियां बनाकर लोगों को भ्रम उत्पन्न करता है। 5 आदमियों में अपने को महान बतलाकर, ज्ञानी बतलाकर, मिथ्या लोगों में भ्रम उत्पन्न करके 5 आदमियों में अपने को महान ज्ञानी बतलाकर, मिथ्या अभिमान कर आगम विरुद्ध अनेक कथन करता है। और यूं भी कहता है तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं शास्त्र में, तुमने आज तक पढ़ी नहीं होगी और ढूंढोगे तो मिलेगी भी नहीं। तो भैया ऐसी चीज से भगवान बचाए जो शास्त्र में कहीं नहीं है ना। जब माने ज्ञान का वो हो थोड़ा सा, तो कहता भाई से भी जो मैं बता रहा हूँ ना सारे शास्त्रों में पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगी। तो फिर वो तो अप्रमाणिक हो गई। समझ में आए? जो इनमें लिखा है कि वो काम का नहीं, कि जो तुम अलग से ऐसी चीज ढूंढ के ला रहे हो कि जो इन शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये ज्ञान का महानपना, मानपना करता है और आगम विरुद्ध अनेक कथन करता है। कृतज्ञ होकर जैन शास्त्रों की निंदा करता है। विशिष्ट ज्ञानियों, बहुज्ञानियों की भी निंदा करता है। जो विशेष ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, उनकी भी निंदा करता है। खोटे अभिप्राय पूर्वक
5 आदमियों में मान्यता पाने के लिए पक्षपात ग्रहण करके यथार्थ निर्णय किए बिना हठग्राही अपनी कल्पना से बनाए हुए एकांती भगवान की स्यादवाद रूप वाणी से विरुद्ध होकर कलह विसंवाद पर निंदा को धर्म मानता रहता है। कई लोग इसी में धर्म मानते हैं। क्या क्या हम अपने मत का पोषण करेंगे, तुम्हारे मत का विरोध करेंगे, इससे धर्म हो जाएगा। कितने ही मिथ्यात्व का तीव्र प्रभाव होता है। वो क्या करे, उसको सूझता ही ऐसा है? अब बताओ, जो इन जैन शास्त्रों को छुपा देते हैं, मंदिरों से बाहर फेंकवा देते हैं, उनके कितने तीव्र मिथ्यात्व का जोर है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वीतरागी मुनियों के लिखे हुए शास्त्र हैं। कहाँ से जयपुर के हो गए, कहाँ से सोनगढ़ के हो गए। अरे भगवान का मूल समय सार है, मूल योग सार है, ठीक है, आचार्यों की वाणी को बताओ कितना तीव्र मिथ्यात्व का जोर है। नहीं तो सादा आदमी हो ना, जिसके मिथ्यात्व को भैया तुम क्या पाप कर रहे हो, शास्त्र तो शास्त्र है। अरे उन्हें कुछ नहीं पता, ना उन्हें अपने पता ना पराए पता। समझ में, झगड़ा ही ऐसा लोग करते हैं अज्ञानी जो हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता। समझ में आया? हाँ, उन्हें कहते ना छाट ले चल तू, उन पे वो भी उन्हें नहीं आता। समझ में आया? माने वो तो पता है ज्यादातर ऐसे लोग कौन होते हैं जिन्हें माने कोई विवेक नहीं है, तीव्र कसाई है, ठीक है, और कुछ भोले जीव भी हैं कि जैसा उनको बहका दिया अंधभक्ति में, बस वैसा कर दिया कि गुरुजी आप प्रसन्न होने चाहिए, आप जो कहो वो करेंगे। तो तीव्र मिथ्यात्व के कारण ये जीव को सूझता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, स्नान कर भोजन करके, अन्य देवादि की वंदना का त्याग करके, अपने को कृतकृत्य मानते हुए संसार के जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। क्या किया उन्होंने भी, थोड़ा बहुत मोटा मोटा के खोटे देवी देवता पूजना बंद कर दिए, थोड़ा बाहर में त्याग कर लिया, स्नान करके ही भोजन करेंगे, शुद्ध का ही भोजन करेंगे, अन्य देवों की वंदना नहीं करेंगे। इससे अपने को कृतकृत्य मानते हुए बाकी जीवों की निंदा करते हैं। जो लोग वो नहीं कर पा रहे वो उनकी निंदा ही निंदा करते रहते हैं और अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। अन्याय से आजीविका करते हुए हिंसा आदि के आरंभ में निपुण होकर दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते फिरते हैं। क्या कह रहे हैं, स्वयं तो अन्याय से आजीविका करते हैं, हिंसा आदि के आरंभ में निपुण हैं और दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते फिरते हैं। उनसे कोई कहे ना धर्म कर लो, मंदिर आया करो, तो क्या करेंगे, खुद तो मंदिर जाना नहीं, अब जो मंदिर जाते हैं उनकी कमियां सुनाने लगेंगे, उनके दोष ढूंढने लगेंगे। ऐसी तीव्र कषाय है। हाँ, पाप तो धोई आए हम। ये सब अज्ञानता का प्रचार है। सोचते हैं मंदिर जाके मुझे पाप करने का सर्टिफिकेट मिल गया। अज्ञान अभी हमारे पास आए थे देखो हमारे देखो अज्ञानता का प्रभाव है। माने अगर कदाचित कोई खुद अभक्ष खाता हो तो कम से कम दूसरों को तो मत खिलवाओ कि चलो तुम पे नहीं छूट रहा, तुम दूसरों को काहे को खिला रहे हो। तुम पे बीड़ी नहीं छूट रही तो क्या सबको दूसरों को बीड़ी पिलाओगे क्या?
खुद जहर पीना नहीं छोड़ रहे तो दुनिया को तो जहर मत पिलाओ। पता ही नहीं ना, अज्ञान था। माने अज्ञानता से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं तो उनका क्या बिगड़ रहा है, उसकी जगह छोले की सब्जी बांट ले। चलो छोले महंगे तो सफ़ेद मटरे बांट ले 50 रुपये किलो वाले। पता ही नहीं है उनको। बताओ, बासी आटा कोई सस्ता आता है क्या? ताज़ा आटा महंगा आता है क्या? तो विवेक ही नहीं है। ताज़ा आटा पिसा ले, उसकी पूड़ियाँ बना ले, लेकिन उनको तो विवेक नहीं है। ले आओ भैया शक्ति भोग आटा, मिल का पूरा कट्टा उठा ला, उसमें कितने जीव हैं, क्या है, कितना बासी है, कुछ विवेक ही नहीं है ना। तो देखो, ज्ञान होने से जीव कितने दोषों से, कितने पापों से तो फ्री में बच जाता है। कोई आपको स्पेशल कोई अलग से मेहनत करनी हो, कोई एफर्ट्स करने हो, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा देख के चलने से कितनी ठोकरों से बच जाता है ना, आँख खोल के चलने से। कोई अलग ज़्यादा मेहनत होती है कि आँख खोल के चलने से? समझ में? ऐसे विवेक पूर्वक हर एक क्रिया करने से जीव बहुत सारे पापों से बच जाता है। पापों से बच जाता है माने दुखों से बच जाता है, दुखों के कारण से बच जाता है, क्योंकि दुख का कारण बुरा कार्य है, वही तो पाप है। निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके मद में छके हुए घूमते हैं, अपने को ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अज्ञानी तथा भ्रष्ट मानते हैं। पापी अपनी प्रशंसा कराकर फूले फिरते हैं तो पापी, लेकिन अपनी प्रशंसा कराकर अपने मुंह से ही मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं कि साहब हमारे जैसा कोई दातार नहीं है, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, हमारे जैसा कोई निर्लोभी नहीं है, हमारे जैसा कोई ये नहीं है, वो नहीं है। अपने आप ही आप अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते हुए अनेक निंद चेष्टाएं करते हैं। भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते हैं। क्या करते हैं? भोले जीव हैं, उन्हें मिथ्या उपदेश देते हैं, एकांती बना देते हैं। कुगुरु कुदेव को नमस्कार का त्याग करने से, अन्य देवों की निंदा करके, सभा में बैठकर मिथ्या भेषधारियों की निंदा करके अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं कि हम खोटे देवी देवता को नहीं पूजते। तो अब क्या किया कि जो अन्य देवी हैं, देवताएं हैं, उनकी निंदा कर ली, उनको 10 गालियां सुना दी, ठीक है, और क्या मानते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। लोग हमको दृढ़ श्रद्धानी धर्मात्मा मानेंगे, ऐसे अनंतानुबंधी मान के उदय से पर की निंदा करने से ही अपने को ऊंचा जानते हैं। देखो 2 उपाय हैं, या तो हम ऊंचे उठ जाएं, अब हम ऊंचे नहीं उठ पा रहे तो जो दूसरे बैठे इनको नीचे कर दें तो भी हम ऊंचे दिखेंगे। अपनी लकीर बड़ी नहीं हो पा रही तो दूसरे की लकीर छोटी कर दो, तो इसका पुरुषार्थ उसी में रहता है, बाकी सबको नीचा बनाने में, नीचा दिखाने में। भोले जीवों को अच्छा, तो ऐसे ही अनंतानुबंधी मान के उदय से पर की निंदा करने से ही अपने को ऊंचा जानते हैं और जगत को अधर्मी मानते हैं। हितोपदेश। कुदेव कुगुरु को नमस्कार तो सभी त्रियंच नहीं करते। कह रहे तो इससे सम्यक दृष्टि कहाँ से हो गया? कोई भी त्रियंच नहीं करता। कुदेव कुगुरु को नमस्कार नारकी भी नहीं करते, भोग भूमि और कुभोग भूमि के जीव भी नहीं करते, और सभी देवता भी नहीं पूजते। यदि उन्हें नमस्कार पूजा नहीं करने से ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो सभी नारकी मनुष्य त्रियंच आदि सम्यक दृष्टि हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। जगत के समस्त मिथ्या दृष्टि मनुष्य देव आदि की निंदा करने से भी सम्यक तो नहीं होता है। जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला तो कुगति ही का पात्र होगा। क्या कह रहे हैं? देखो भले ही वो गलत हों, लेकिन आपका जो निंदा करने का परिणाम है वो तीव्र कषाय का परिणाम है, उससे अपने को आश्रव बंद होता है। मिथ्यात्व तो जीवों के अनादि से है,
सम्यक दृष्टि तो इन पर भी दया ही करते हैं कि देखो है इनकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई, हिंसा में धर्म मान रहे हैं। उनसे कसाई थोड़ी करते हैं, उन पे भी करुणा आती है कि बताओ गायों को काट काट कर धर्म मान रहे हैं, समझ में, बकरों की बलि चढ़ाकर धर्म मान रहे हैं। बताओ उसे करुणा आती है, कहाँ जाके फल भोगेंगे ये, कैसे अज्ञानता में इतना महापाप कर रहे हैं। कसाई नहीं करता। तथा सभी जीवों के प्रति साम्य भाव ही रखते हैं। सम्यक दर्शन तो आपा पर का सच्चा श्रद्धान करने से ही होगा। सम्यक दर्शन कैसे होगा? अपने और पराये का यथार्थ श्रद्धान करने से। और वह सत्य श्रद्धान ज्ञान तो देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है सबसे लास्ट में। सम्यक दर्शन तो आपा पर का सच्चा श्रद्धान करने से होगा, और वो सच्चा श्रद्धान ज्ञान तो विनय सहित स्यादवाद रूप परमागम के सेवन से ही होगा। कैसे होगा? स्यादवाद रूप परमागम के सेवन से, और विनय सहित। क्या कहा? कि वो सच्चा श्रद्धान ज्ञान तो स्यादवाद रूप परमागम के सेवन से होगा। और उसका सेवन भी कैसे करना? विनय से। रीति भी बता दी, विधि। और कौन सी औषधि? स्यादवाद रूप, एकांत रूप में। तो इस प्रकार ये पहला सम्यक दर्शन का अधिकार पूरा हुआ। अब इसमें परिशिष्ट लिखा। परिशिष्ट में बड़ी अच्छे अच्छे मोती चुन चुन कर रखे हैं, अलग अलग ग्रंथों के बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, उसको भी पढ़ते हैं। कषाय से निंदा करना अलग बात है, और स्वरूप बताना, स्वरूप में कषाय नहीं होती। हाँ, तो स्वरूप बता रहे हैं कि ऐसा और ये ऐसा है, ये अच्छा और एक बुरा है, लेकिन एक अंदर से कषाय होती है कि हमको पता है अच्छा है, फिर भी हम उसकी निंदा करेंगे। पता नहीं, अभी नहीं, परिशिष्ट उन्होंने नहीं लिखा हो। ये तो संकलन है, ये तो अलग अलग ग्रंथों में से संकलन कर दिए। दया दान पूजाशील पूंजी सोवा जान पने, जितनो हंस तू अनादि काल में कमाए, तेरे बिन विवेक की कमाई न रहे, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाए। अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, या के वणिज माही एक समय तू रमाए। मेरी समझ मान जी अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए। खूब बनारसी दास जी ने लिखा कि दयादान पूजाशील पूंजी सो अजान पने, जितनो हंस तू अनादि काल में कमाए। जो दयादान पूजा आदि है नहीं पता, तो तू जितना अनादि काल में कमाएगा, तेरे बिना विवेक की कमाई साथ रहने वाली नहीं, क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है तो एक समय में सब गंवाएगा। अमल अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, इसके वाणिज्य माने व्यापार में एक समय अगर तू रमेगा तो मेरी समझ मान जीव अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा, मुक्ति में चला जाएगा। सम्यक्त की आराधना मैंने उससे रिलेटेड बोल इकट्ठे किए अलग अलग परमात्माओं से। तो आत्मानुशासन में क्या कहते हैं? ज्ञान, चारित्र और तप, इन तीन गुणों को उज्जवल करने वाली ये श्रद्धा ही प्रधान आराधना है। चार आराधनाएं होती हैं, कौन कौन सी? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। अलग अलग दिखा है। तप जो होता है विशेष होता है, यद्यपि चारित्र में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा ये सब चारित्र में गर्भित हैं, लेकिन तप में विशेष रूप से जो कर्मों का संवरण होता है। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है।
देखो चारित्र का मतलब क्या है? राग से रहित परिणाम, वो चारित्र है। कसाय से रहित परिणाम, उसका नाम है चारित्र। वीतराग भाव, उसका नाम चारित्र। अथवा स्वरूप स्थिरता, उसका नाम चारित्र। तप में क्या होता है कि अपने जो परिणाम है ना, जो माने बाहर में जा रहे हैं, उनको विशेष रूप से टाइट करता है। माने अपना पुराना संस्कार तोड़ने के लिए इसको तपाता है। ऐसा नहीं, तप भी दोनों प्रकार का है। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, नहीं, दोनों के निश्चय और व्यवहार रूप होते हैं। जैसे निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र में देश चारित्र, सकल चारित्र कहते हैं, और निश्चय चारित्र तो वीतराग भाव है। और तप क्या है? वीतराग भाव को तप नहीं कहते, तप कहते हैं इच्छा निरोधस तपा है। ये जो आप व्रत करना कहते हो ना, तो अनशन नाम का तप है। तप में चारित्र क्या होता है? तो देश चारित्र, एक सकल चारित्र। 5 अणुव्रत ग्रहण करो, ये देश चारित्र। महाव्रत ग्रहण करो, ये सकल चारित्र। व्यवहार की अपेक्षा तप में क्या होता है कि जैसे मुनिराज है, उनके चारित्र तो है 46 दोष टालकर 32 अंतराय टालकर आहार करेंगे। समझ में? चारित्र तो है उनका व्यवहार की अपेक्षा। लेकिन तब क्या होगा? अब उसमें भी अटपटी प्रतिज्ञा ले। क्या कहा? अब भोजन के लिए निकले तो, लेकिन अब उसमें अटपटी प्रतिज्ञा ले, उपवास कर ले, भूख से आधा पेट ही खाएं। समझ में? अपने परिणामों को ठीक करने के लिए जो विशेष पुरुषार्थ किया जाता है वो तप है। सामान्यपने तो सब एक ही बात है। जहाँ जहाँ वीतराग भाव होगा वो चारित्र है। ठीक है? हाँ, तो ज्ञान, चारित्र, तप, इन 3 गुणों को उज्जवल करने वाली ये श्रद्धा ही प्रधान आराधना है। इसकी विद्यमानता में ही तीनों आराधनाएं आराधक भाव से वर्तती। तो 4 आराधना है ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। अगर दर्शन ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, तो बाकी तीनों भी नहीं होती। अतः सम्यक्त को, सम्यक्त की अकथ्य और अपूर्व महिमा जानकर इस पवित्र कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को अनंत दुख रूप अनादि संसार की अशेष निवृत्ति के लिए भक्ति पूर्वक अंगीकार करो। ये सम्यक दर्शन कैसा है कि अनंत दुख रूप अनादि संसार को पूरी तरह से आपको उससे निकाल लेगा। तो उसको भक्ति पूर्वक अंगीकार करो, प्रति समय आराधना। ज्ञानार्णव में कहते हैं, हे भव्य जीवो, तुम इस सम्यक दर्शन रूपी अमृत का पान करो। यह सम्यक दर्शन अनुपम सुख का भंडार है, सर्व कल्याण का बीज है और संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जहाज है। इसे एकमात्र भव्य जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी के समान है। सम्यक दर्शन पवित्र तीर्थों में यही एक पवित्र तीर्थ है। ठीक है, तीर्थ करना है तो सम्यक दर्शन करो, हो गया तीर्थ। मिथ्यात्व का आत्यांतिक नाशक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, भव्यो किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं। अनंत काल पर्यंत दुख सहना पड़ता है, तो इसलिए कुदेवादि के सेवन का
त्याग करना योग्य है। जैन धर्म में तो ये आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। कौन सा मिथ्यात्व? को गुरु कुदेव आदि को मानने वाला, समझ गए? प्रारंभ में सर्व प्रकार के प्रयत्न से सम्यक दर्शन उत्तम रीति से अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक बने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसके बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या है। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल उसकी प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का खेवटिया है। सम्यक दर्शन के समान 3 काल 3 लोक में प्राणियों की कल्याणकार करने कोई वस्तु नहीं। भगवती आराधना में क्या कहते हैं? एक और सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त हो और दूसरी ओर 3 लोक का राज्य प्राप्त हो। कहना आसान है, सोचना जरा। एक तरफ सम्यक दर्शन प्राप्त हो और एक और तीनों लोकों का, चलो आपको यहाँ दिल्ली का डीएम बना रहे हैं, और एक तरफ सम्यक दर्शन, ठीक है? तो 3 लोक के राज्य की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है। बताओ आप सम्यक दर्शन के लिए क्या छोड़ने तैयार है जी? उससे पता लगता है कि इसको उसकी कितनी महिमा है। इसको शरीर में बीमारी लग जाए, ठीक है, सब छोड़ने तैयार है। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए आप क्या छोड़ने तैयार? कुछ छोड़ने तैयार नहीं। संसार को, संयोगों को, किसी को छोड़ने तैयार नहीं। तुम 3 लोक के राज्य की बात करो, एक तुम अपना मकान छोड़ कर दिखा दो, समझ में आया? मान लो सम्यक दर्शन मिलता हो और शर्त यह है कि आपको आपका मकान चला जाएगा। नहीं, वो तो बात है ही है। हम तो एक बात कर रहे हैं कि इसको उसकी कितनी इच्छा है, कीमत क्या है, बात ये है। ये तो संभावना सत्य है, हाँ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम तो वो कह रहे हैं कि आपको कितनी मनुष्य की ललक कितनी है। अभी इसके शरीर में रोग हो जाए, मकान बेच देगा, तो भाड़ में जाए मकान, पहले मेरा ऑपरेशन कराओ। बच्चे कहे पापा हम कहाँ रहेंगे? जहाँ मर्जी रहना, किराए पे रह लेना। समझ में आया? देखो उपादेयपना कहाँ है, और आत्मा में मिथ्यात्व भरा जा रहा है, ठीक है? उसकी इसको परवाह नहीं है। ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वैसे मोटा इसको, ये तो बात सच्ची है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे भूखे रहने से कर्म थोड़ी ना कटते हैं। आपने उपवास किया, उससे कोई कर्म कटते हैं क्या? नहीं कटते। वो तो सारा परिणामों का खेल है। तो 3 लोक के राज्य की अपेक्षा भी सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ है, क्योंकि 3 लोक का राज्य तो मिलने पर भी सीमित काल में छूट जाता है, परंतु सम्यक दर्शन तो जीव को अक्षय सुख प्राप्त कराता है। बाकी सारे सुख छूट जाएंगे, लेकिन ये सम्यक दर्शन आपको सदा सुखी रखेगा। सम्यक तो सब रत्नों में महारत्न है, सब योगों में उत्तम योग है, सब रिद्धियों में महारिद्धि है। अधिक क्या, सम्यक तो ही सब रिद्धियों को करने वाला है। इससे बड़ी कोई रिद्धि नहीं है। रिद्धि का मतलब है प्राप्ति, उपलब्धि। योग होते हैं जैसे ये जो कहते हैं कि जिससे आपको किसी चीज का लाभ होता है, योगी योग लगावे, तो माने जितने भी बढ़िया योग हैं उनमें उत्तम योग है। योग इस अर्थ में आता है साधना की दृष्टि से। सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व के दोषों को जानकर सम्यक्त्व रूपी रत्न को भाव पूर्वक धारण कर
यह सम्यक दर्शन गुण रूपी रत्नों में सार है और मोक्ष रूपी मंदिर का प्रथम सोपान है। सम्यक दर्शन से रहित पुरुष के अणुव्रत और महाव्रत का नाम तक भी नहीं होता। क्या माने वो भार में धारण कर ले, लेकिन वो यथार्थ माने वो जैसा 3 कषाय चौकड़ी और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वाली बात है ना, तो निश्चय से संयम नहीं होता बिना सम्यक दर्शन के। ये सम्यक दर्शन यदि अणुव्रत युक्त हो तो स्वर्ग का कारण है, और यदि महाव्रत से युक्त हो तो मोक्ष का कारण है। चारित्र सार में कहा। अमित गति श्रावकाचार्य जी में कहते हैं, सम्यक दर्शन रूप पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कदाचित भी अंकुरित नहीं होता। कि अगर आपको सम्यक दर्शन है तो दुख रूपी बीज कभी नहीं उत्पन्न होने वाला, और बिना बोया गया भी सुख रूप बीज सदा ही अंकुरित होता है। कहाँ? सम्यक दर्शन होने पर। सम्यक्त्व के समान तीनों लोकों में इस जीव का कोई बंधु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, पशु होकर भी यदि सम्यक्त्व है तो वो मनुष्य ही है, और मनुष्य होकर यदि मिथ्यात्व से युक्त है तो वो पशु समान है। जो पुरुष एक मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व को प्राप्त करके फिर उसे छोड़ देते हैं, उन्हें बहुत काल संसार में परिभ्रमण के बाद भी सम्यक दर्शन मुक्ति में पहुंचा देते। भले छूट जाए सम्यक दर्शन 48 मिनट, तो भले ही वो एक मुहूर्त के बाद छूट जाए, लेकिन वो सम्यक दर्शन उसे मुक्ति में छोड़ के आएगा, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं रुल सकता। सम्यक दर्शन के बिना दान देने व व्रत पालन करने आदि से न तो पुण्य होता और न मोक्ष ही प्राप्त होता, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य। अब गुणभूषण श्रावकाचार्य। जो मनुष्य गुणों से युक्त सम्यक्त्व को पालता है वह 3 लोक की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। 3 लोक की लक्ष्मी क्या है? मोक्ष, तीर्थंकर पद को पाता है। इस संसार में सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। सम्यक दर्शन ही ज्ञान व चारित्र का बीज है। सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है, उत्कृष्ट ज्योति है, श्रेष्ठ तप है, इष्ट पदार्थों की सिद्धि है, परम मनोरथ है, अतीन्द्रिय सुख है, कल्याणों की परंपरा है। सम्यक दर्शन के बिना सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान, सारा चारित्र मिथ्या चारित्र, और सारा तप बाल तप है। शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना वही यथार्थ सम्यक दर्शन है। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक दर्शन है, और संसार रूपी वृक्ष का बीज मिथ्या दर्शन है। ऐसा जिनदेव ने कहा है। जैसे भवन का मूल आधार नींव है, उसी प्रकार सर्व व्रतों का मूल आधार सम्यक जड़ है। ठीक है ना? कोई मकान बनाना करे, भैया नींव में कंजूसी मत करियो, चाहे तो प्लस्तर बाद में करा लियो, लेकिन नींव में कंजूसी नहीं करना। समझो, नींव माने सम्यक दर्शन, उसके बिना चारित्र रूपी महल कैसे खड़ा होगा। पद्मनिंदी पंचविंशतिका में कहते हैं, जिन गुरुओं के निर्मल वचन रूपी किरणों से जिसको सूर्य चंद्र आदि भी नाश नहीं कर सके, ऐसा प्रबल मोह रूपी अंधकार बात की बात में नष्ट हो जाता है। ऐसे वे उत्तम गुरु सदा इस लोक में जयवंत हों। मैं ऐसे गुरुओं की वंदना करता हूँ, माने जिनके वचन सुनने से मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। जो पुरुष समय सारात्मक ख्याति टीका, जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता और निश्चल संयम के द्वारा आत्मा में उपयोग लगाता हुआ उसे निरंतर भाता है, वही पुरुष ज्ञाननय और क्रियानय की पारस्परिक तीव्र मैत्री का पात्र होकर इस निज भावमयी भूमिका को पाता है।
जिन पुरुष के आशा रूपी पिशाचनी नष्ट हो गई है उसका शास्त्र अध्ययन, चारित्र पालन, विवेक, तत्वों का निश्चय और निर्भयता आदि सत्यार्थ है। माने जिसके आशा रूपी पिशाचनी नष्ट हो गई, अब उसका शास्त्र अध्ययन, चारित्र पालन, विवेक, तत्वों का निश्चय, निर्भयता सब सच्चा है। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पंडित टोडरमल जी ने लिखा। अब आगे चर्चा कल करेंगे इसकी। दूसरा हाँ, ऊपर से दूसरा अमित गति श्राप का चार। सम्यक दर्शन रूप पवित्र भूमि में गिरा हुआ दुख रूप बीज कदाचित भी अंकुरित नहीं होता। माने जिसको सम्यक दर्शन है ना, वो कहाँ कहाँ नरक में नहीं जाता, तिर्यंश में नहीं जाता। समझ में आप ही देखो, उसको भोगने के काल में आयु का बंध नहीं होगा सम्यक दृष्टि। तभी तो नीची गतियों में नहीं जाएगा, दरिद्र नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगा। है तो वो दुख के बीज, लेकिन उसके यहाँ नहीं उगेंगे, क्योंकि उसने ऐसी कोटिंग कर दी है सम्यक दर्शन की कि इसीलिए तो ज्ञानी के भोग में निर्जरा के हेतु कह दिए कि जो दूसरों को बंध के कारण होते हैं वो क्रियाएं भी इसको बंद करने में समर्थ नहीं होती है। सम्यक दर्शन का महात्म जानो। देखो उसको सम्यक दृष्टि, नरक तो जाएगा नहीं, त्रियंश में भी नहीं जाएगा है। तो आप ये समझो कि जिस काल में वो विषय भोगों में लगा है ना, उस काल में उसको आयुबंध होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर उस काल में होए तो कुगति होए है। यद्यपि वो काम है तो सब दुख का ही कारण, लेकिन उसको वो दुखी करने में समर्थ नहीं है। भेद ज्ञान की महिमा है, सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव है। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो।